जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग चैतन्य शिक्षा अष्टकम के अंतर्गत चर्चा करने। पहला श्लोक हो चुका है, दूसरा चल रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन ही है जो जीव का 7 प्रकार से फल दे करके जीव को कृतार्थ करता है। उसमें सबसे पहला फल चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना, जहाँ चित्त में संस्कार रूप से काम बसा रहता है और काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, काम से क्रोध और क्रोध से मात्सर्य, ऐसे ही काम से लोभ और लोभ से मद और इन पांचों से मोह बना रहता है। ये काम को गीता में भगवान दुरासदन अर्थात ऐसी जगह छुपा हुआ है जिसको कि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंद्रियों में तो रहता ही रहता है, मन में भी रहता ही है, बुद्धि को भी दूषित करके बुद्धि को भी अपना जगह बना लेता है। इसलिए बुद्धि भी मन के साथ मिल जाती है, इंद्रियां मिल जाती हैं और व्यक्ति नारकीय काम क्रोध लोभ में फंस जाता है। बुद्धि के भी परे जाकर के संस्कार रूप से चित्त में समाया रहता है, जिसको कि ढूंढ पाना ही बहुत मुश्किल है। जब ढूंढ ही नहीं सकते उस दुष्ट को तो फिर निकाल करके मारना कितना मुश्किल हो जाएगा। आपके हाथ में सब चीज है, लेकिन उसको जब हम दिखाई ही नहीं दे रहा है हमें, तो हम उसे कैसे मारेंगे। और गीता में भगवान ने कहा है कि ये बहुत बड़ा शत्रु है, इसको मार देना चाहिए। तो ये काम को केवल संकीर्तन मारता है, और संकीर्तन ही अपने आप ढूंढता है, अपने आप मारता है, सब कुछ संकीर्तन करता है। हमें श्रद्धा के साथ भगवान के संकीर्तन का आश्रय लेना होता है और फिर आगे के सातों फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। विश्वास करना होता है, विश्वास के साथ भगवान का निष्ठा के साथ आश्रय लेना होता है, समझदारी के साथ आश्रय लेना होता है। दूसरा नाम अपराध, ये दूसरा श्लोक था नाम नामकारी, इसलिए पहले श्लोक को सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में बताया गया। ये जो नाम संकीर्तन है ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरे श्लोक में कैसे इतनी ताकत है इस नाम के अंदर, बोले नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी। नाम नामकारी, जिनके बहुत सारे नाम है, कोई भी नाम ले लो, कोई भी व्यक्ति गौण नाम ले चाहे मुख्य नाम ले, हर नाम में अपनी ताकत है। मुख्य नामों की ताकत ज्यादा है, गौण नामों की सामर्थ्य थोड़ी कम है। गौण नाम भी जीव को उद्धार तो कर ही सकते हैं, मुख्य नाम भगवान का प्रेम दे देता है जीव को। इसलिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल, जिसमें भगवान ने सारी शक्तियां अर्पण कर दी हैं अपने अपने स्वरूपों की, अपने अपने नामों में। और नियमित स्मरणे न काल, कोई नियम कानून नहीं रखा। कितनी दया है भगवान की। बोले हाँ, नाम नामकारी बहुता निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एता अदृशी तब कृपा। हे प्रभु आपकी ऐसी अद्भुत कृपा, इतनी कृपा भगवान ने किया, बोले उसमें भी मेरा अजनी न अनुराग, मेरा जो अनुराग है वो जन्म नहीं हो पाया, मेरा आपके इस नाम में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। क्यों नहीं? दुर्दैव अम्मी दर्शी में हाजरी ना अनुराग, दुर्दैव मेरा था। क्या दुर्दैव था उसकी हम चर्चा कर रहे थे। एकमात्र दुर्दैव है वो है नाम अपराध।
दुर्भाग्य है नाम अपराध। जब हम नाम अपराध करते हैं तो फिर ये कृष्ण नाम हमें फल नहीं देता। जैसे हमने चर्चा किया था कि पिता की यहाँ पर अगर बालक किसी दुकान पे नौकरी कर रहा है, बालक काम कर रहा है, साथ में एक नौकर भी काम कर रहा है, तो जो नौकर है जब वो कोई गलती करता है तो उसको हाँ मालिक कई बार बाहर कर देता है, लेकिन अपने पुत्र को वो बाहर नहीं करता। लेकिन पुत्र से प्यार से बात भी नहीं करता, उसको रोटी पानी वगैरह सब चीजें कपड़ा वगैरह देता है, लेकिन पिता रूठ जाता है बच्चे की बदमाशी के कारण। तो उस बालक को इतना अच्छा नहीं लगता, घर में सब सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही भगवान का नाम, जो कि हम सबके पिता हैं, जब कोई व्यक्ति नाम के प्रति अपराध कर बैठता है तो फिर भगवान नाम को अच्छा नहीं लगता। भगवान नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, हमने बताया था। हाँ हाँ, उसके प्रसंग में, अहिल्या के प्रसंग, कि एक अहिल्या जो तपस्विनी स्त्री थी उसका उद्धार किया भगवान ने, लेकिन नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। इसलिए नाम अपने आप में बड़ा सामर्थ्यशाली, लेकिन वो नाम जो कि भगवान से भी बढ़कर है। बोले वो नाम उस भक्त के प्रति रूठ जाता है जो नाम के प्रति अपराध करता कर बैठता है। पालन पोषण तो करेगा, उसको रोटी पानी सब चीजें देगा, लेकिन अंदर से उसको रुचि नहीं प्राप्त हो, अंदर से उसको कमी महसूस हो, अंदर से प्यार से, जैसे एक बार कोई व्यक्ति प्यार से पालन पोषण करे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और किसी कुत्ते को भी आप धुतकार के रोटी डालोगे ना, तो कुत्ता भी रोटी खाने में आनंद की महसूस नहीं करेगा, आनंद नहीं अनुभव करेगा। कुत्ते को आपने डाल दिया रोटी, "हट!" एकदम से बोल दिया तो बेचारा कुत्ता भाग जाएगा रोटी की ओर देख करके भी। ऐसे ही भगवान नाम के प्रति जब हम अपराध कर देते हैं तो हमें फिर वो आनंद की भक्ति में अनुभूति नहीं होती, हमें सब सूखा सूखा लगता है, रस की अनुभूति नहीं होती। तो जो रस की अनुभूति है वो भगवान नाम से होती है। कैसे होती है? जब हम अपराध रहित होकर के भजन करते हैं। पहला अपराध हमने देखा था कि भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भक्तों के साथ कोई भी व्यवहार करें, अगर गुरु है या कोई अन्य व्यक्ति है, यदि कुछ समझाना चाहता है, उसके दोष को दिखाना चाहता है, उसके हित के लिए, उसमें भी समझना चाहिए कि क्या हम हित करने के लायक हैं। कई बार आदमी के, मैं तो सब सच बोलता हूँ, अरे सच बोलते हो ठीक है, लेकिन तुम्हें दूसरे के विषय में सच बोलने का अधिकार, कोई आवश्यकता नहीं कि तुम्हें अधिकार दे दिया गया हो। तुम अपने बारे में सच बोलो ना, दूसरे के बारे में सच बोल करके तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए गुरु हो या कोई टेम्पल इंचार्ज हो या कोई वरिष्ठ भक्त हो जिसको उसने अपने शिक्षा गुरु के रूप में माना हो, या उसको अधिकार दिया हो उस व्यक्ति ने कि आप मेरा ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति उसको हित में उसके दोषों को व्यक्त कर सकता है या उसको क्रोध कर सकता है हित समझते हुए। अगर उसको शोषणात्मक वृत्ति से ऐसा करता है तो उसको भी अपराध लग जाएगा, चाहे छोटा है सामने वाला व्यक्ति तो भी बड़े व्यक्ति को अपराध लग जाएगा। ये बहुत सावधानी वाला काम है। ये आग की तरह है, जो आग हमें भोजन भी पकाने का अवसर देती है और वही आग जला करके सब कुछ राख भी कर देती है। इसलिए अपराध से सदा बचना चाहिए, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरा नाम अपराध की हम चर्चा कर चुके थे शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। दूसरे शब्दों में, जब तक हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं, हमें भगवान नाम अपनी कृपा नहीं देगा। तीसरा नाम अपराध की हम चर्चा कर रहे थे, गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, तब ये अपराध की संभावना होगी जब हमारे जीवन में कोई गुरु होगा। जब हमारे जीवन में गुरु जी है ही नहीं तो अपराध किसके प्रति करेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, जब गुरु जी नहीं है तो फिर तो हमारे जीवन में अपराध होंगे ही नहीं, और फिर तो हम नाम का फल पालेंगे। अरे बिना गुरु जी के नाम कैसे मिलेगा? नाम भी तो गुरु जी से ही मिलेगा भाई। इसलिए गुरु जी का होना पहले जरूरी है और फिर अपराधों से सावधान होना जरूरी है। क्योंकि गुरु क्या है?
हम अपने आप में इतने शक्तिशाली नहीं कि भगवत अनुभूति हम अपनी ताकत से कर सकें। भगवत अनुभूति केवल गुरुदेव कराएंगे। इसलिए गुरु जी को, जैसे प्रभुपाद जी के विषय में हम, हाँ, कई सारे मंदिरों में लिखा हुआ देख, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, ये कृष्ण की साक्षात कृपा की मूर्ति है। ऐसे ही गुरु होते हैं, ये सारी परंपरा कृष्ण की कृपा की मूर्ति होती है। और इन गुरुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? बोले हम इस कृपा को प्राप्त करने की कृपा पात्र बन सकते हैं। हालांकि हमारी औकात बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी औकात एक तिनके की तरह है, समुद्र के अंदर वो भी। अब समुद्र कितना विशाल होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिधर जिधर हवा चलती है उधर उधर उसमें लहरें उठती हैं। कभी तिनका बह करके हजारों किलोमीटर पूर्व की ओर चला जाता है, तो कभी पश्चिम की ओर चला जाता है, तो कभी उत्तर की ओर चला जाता है, कभी दक्षिण की ओर चला जाता है, कभी लहरों में नीचे चला जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से एक तिनका विशाल समुद्र में पड़ा हुआ है, उसके जीवन में क्या औचित्य है? क्या वो कभी किनारे बाहर लग सकता है अपने प्रयास से? कभी नहीं लग सकता। लेकिन उस जीव को जब कभी मनुष्य शरीर मिल जाता है, तो ये जो मनुष्य शरीर है ये एक नाव की तरह है। बोले तिनके जैसी औकात रखने वाला क्षुद्र जीव, उसको मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य शरीर रूपी नाव मिल गई उसको। अब नाव से वो जा सकता है कि नहीं किनारे? बोले निश्चित जा सकता है, लेकिन अपने प्रयास से वो फिर भी नहीं जा सकता। नाव तो मिल गई उसको, लेकिन उस नाव को दिशा देने वाला कोई कर्णधार चाहिए, कोई कैप्टन चाहिए, कोई नाविक चाहिए जो उस नाव को चलाना जानता हो। हम तो चलाना जानते नहीं। तो बोले उस नाव को चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गुरु होते हैं। इसलिए नाव तो हमें मिल गई, लेकिन क्या हमारे जीवन में गुरु आए? अगर गुरु जी नहीं आए तो वो नाव रूपी शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हम इसी समुद्र में झूले खाते रहेंगे। कभी आवागमन के चक्र से, कभी बहु महादावाग्नि कभी शांत नहीं होगी। हम संसार में रमण करते रहेंगे। जब हम गुरु जी से दीक्षा लेते हैं तो जो पहला दिन होता है, वहां से अब हमारी नाव चलना चालू होती है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हमने दीक्षा ले लिया, बस पहुंच गए भगवत धाम, अब हमें कुछ टेंशन नहीं। भारत में विशेष रूप से लोग दीक्षा के लिए पागल रहते हैं एक प्रकार से। विदेशों में ये कल्चर नहीं है, लेकिन भारत में ये बहुत अच्छा कल्चर है एक प्रकार से, कि जैसे तैसे करके सब लोग दीक्षा ले रहे हैं। बोले इसकी भी दीक्षा हुई, इसकी भी दीक्षा हुई, तो आदमी जो मेरी कब दीक्षा होगी, और दीक्षा लेते ही वो अपने घर पे बैठ जाता है और सोचता है अब मेरा दीक्षा। अरे इनिशिएशन, ये तो शुरुआत हुई तुम्हारी, ये तो अभी यात्रा की शुरुआत हुई। अब इस यात्रा में अगर आप नाव में बैठे रहोगे तो नाविक आपको पहुंचा देंगे, और नाव से बीच में उतर जाओगे तो आप लटक जाओगे। प्राय हम लोग समझते हैं इस बात को, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतो अपि। बोले गुरु जी के प्रसाद से, गुरु जी की कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो साक्षात भगवान की कृपा है। क्योंकि वाया परंपरा एज ए पोस्टमैन की तरह, विदाउट ब्रोकन सील, बिना सील के ब्रोक किए वो हम तक पहुंच रही एज इट इज। इसलिए वो लाइट हाउस की तरफ, हाँ, कृपा शक्ति से लेकर के जा रहे हैं इस नाव को चला करके। लेकिन होता क्या है, हम खुद ही नाव से उतर जाते हैं। दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के पश्चात भी ये इस कंसेप्ट है कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन ये कंसेप्ट भूल जाते हैं आगे चल करके, यस्य अप्रसादात न गति कुतो अपि। जब उनका प्रसाद नहीं मिलेगा, जब उनकी कृपा नहीं मिलेगी, तो फिर हमारी कोई गति नहीं होगी, नीचे गिरना पड़ेगा। गुरु कितनी विनम्रता से हम लोगों को हैंडल करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी विदेश से आए थे भारत में। प्रभुपाद जी के दो शिष्य थे साथ में, एक अच्युतानंद थे, एक रामानुज थे। अच्युतानंद बहुत समर्पित व्यक्ति थे। अब डिग्री होती है ना भक्तों की भी, कि इसके गुरु के प्रति कितना समर्पण है। जितना समर्पण उतना ही कृपा पात्र, उतनी उसकी तेजी से ना भगवान की ओर चलती है। हम केवल ठप्पे वाला समर्पण लगा देते, दीक्षा ले ली भाई, अब पहुंच जाएगी भगवान के पास, ऐसे नहीं पहुंचते। तो अच्युतानंद
काफी समर्पित थे। रामानुज जी उतने समर्पित नहीं थे। रामानुज जी की बहुत दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे। तो प्रभुपाद जी इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे एक प्रकार से उनको सीधा बोलने की, कि भाई तुम्हारी दाढ़ी और ये बाल वगैरह निकाल दो, क्योंकि जगह जगह वो लोग प्रचार करने के लिए जाते थे। वो अच्युतानंद जी तो बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन जो रामानुज जी थे उनकी वजह से इस्कॉन का एक प्रकार से नाम खराब होता था, प्रभुपाद जी की बदनामी हो रही थी। तो प्रभुपाद जी ने इनडायरेक्टली बोला, अच्युतानंद जी को बोला, अरे तेरे मित्र को तुम बोलता क्यों नहीं, दाढ़ी मूछ वगैरह ये सब चीजें निकाल देनी चाहिए, जिससे सभ्यता का परिचय, हमारा स्टैंडर्ड है इस्कॉन का। तो उसने आखिरकार नहीं निकाला। वो कहता है अच्छा लग रहा है ना मेरे को, तुमने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे को देखो दाढ़ी कितनी बढ़िया लग रही है, मेरे बाल कितने बढ़िया हैं, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत धारणा होती है, और व्यक्ति व्यक्तिगत धारणा के साथ जीवन जीता है। बहुत सारी माताओं को बोला जाता है भैया साड़ी पहन लो, तो नहीं पहनेंगे, बोले नहीं नहीं सूट कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना सलवार सूट, नहीं नहीं देखो जीन्स टी शर्ट कितनी बढ़िया लग रही है, मैं तो इसी में सुंदर लगती हूँ, मैं तो यही जीवन शैली जीऊंगी। इसी तरह से भक्त भी बोले मूछ कितनी बढ़िया लग रही है, ताव देने में कितना अच्छा लगता है। एक भक्त था हमारे यहाँ देहरादून में, उनकी मूछ बड़ी अच्छी थी, बहुत ही सुंदर मूछ थी। मेरे को भी उनकी मूछ को कटवाने में बड़ा दुख लगा। मैंने ऐसे ही इनडायरेक्टली एक दिन क्लास में बोला, मैं सीधा सीधा नहीं बोला, और दूसरे दिन बेचारे मूंछ काट के आ गए। तो बहुत सारे लोगों ने उनको, अरे यार तुमने ये क्या कर दिया, कौन मूर्ख व्यक्ति है जिसने तुम्हें बोला था ऐसा, क्योंकि मैंने सीधा सीधा नहीं बोला था उनको, इनडायरेक्टली बोला। वो मेरे सामने आया तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा। मैं सोचा अरे यार मैंने तुम्हें सीधा सीधा थोड़ी बोला था, तुम क्यों कटवा करके आ गया। तुम्हारी मूंछों से भी समाज में एक अलग प्रकार का, कई बार मूंछों में ताव देने में उसने बहुत सुंदर सुंदर ताव दे रखे थे एकदम से, बहुत अच्छी मूंछ थी कुल मिलाकर के। लेकिन हालांकि कुछ समय बीत जाने के बाद अब और अच्छे लगते हैं वो, अभी तो दीक्षित भी हो गए। तो हर व्यक्ति का अपना कंसेप्ट होता है, वो सोचता है नहीं मेरे को कॉलर वाला कुर्ता अच्छा लगता है, कोई सोचता है मेरे को हाँ ऊपर शॉर्ट कुर्ता अच्छा लगता है जो बिल्कुल टाइट फिटिंग हो। अरे वो सब ठीक है, लेकिन गुरुजी को क्या अच्छा लगता है कभी पूछा। गुरु जी का आश्रय लिया है तो उनके आश्रय के अनुसार ही हमें एक एक चीज को सीखना होता है, अन्यथा हर चीज को लेकर के अपराध लग जाता है। तो प्रभुपा जी उनको बोले अच्युतानंद को, लेकिन रामानुज जी ने आखिरकार नहीं काटा। तो एक दिन मैगजीन में हरिदास ठाकुर ने जो वेश्या का उद्धार किया था, शायद हीराबाई नाम था उसका, हाँ हीराबाई था। तो हीराबाई वेश्या का जब सानिध्य प्राप्त हुआ हीराबाई को हरिदास ठाकुर का, तो हरिदास ठाकुर ने उनको हाँ हृदय में काफी भक्ति जागृत कर दी। और भक्ति जागृत होने से वो पूरी तरह से शरणागत होने के लिए उसने क्या किया, अपने सर के बाल भी मुड़ा दिए। और सर के बाल मुंडन, माताएं सर के बाल मुंडन करना ये कितनी बड़ी बात थी। हरिदास ठाकुर का ऐसा प्रताप था कि मुंडन करके आ गई, और वो फोटो मैगजीन में निकला था। तो प्रभुपा जी ने एक दिन मैगजीन लेकर के और मैगजीन थमा दिया हाँ रामानुज जी के हाथ में, रामानुज देखो जरा इसमें क्या शिक्षा है। बोले प्रभुपा जी हरिदास ठाकुर की कृपा से हीराबाई जैसी वेश्या का उद्धार हुआ। बोले अच्छी बात है, और देखो बोले वो परम भक्त बन गई है। प्रभुपा जी देखो कितना सुंदर उसने तिलक वगैरह लगा रखा है। प्रभुपा जी दिखाना चाह रहे थे कि भाई सर मुंडन किया, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है तुमको। प्रभुपा जी बार बार कह रहे हैं और देखो ध्यान से देखो और क्या दिखाई दे रहा है तुमको। फिर वो ध्यान से देखा तो बोले प्रभुपा जी इसने सर मुड़ा दिया, तुम्हारे लिए कुछ इसमें लग रहा है कि कुछ तुम्हारे लिए भी कुछ सीखना चाहिए। हाँ प्रभुपाद मेरे को भी लग रहा है कि मुझे भी सिर मुड़ाना चाहिए, आप शायद ऐसा कहना चाह रहे कि मैं भी सर मुड़ा दूं। बोले सिर ही नहीं दाढ़ी भी कटवा देना। तो वो दाढ़ी सिर मूछ वगैरह सब कुछ कटवा करके आ गया। मुंडन करके आ गया। तो प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर से उसकी दाढ़ी बढ़ गई अच्छी खासी। फिर नहीं कटाई। बोले प्रभुपाद, और प्रभुपाद जी के सामने ही न जाए, बोले ये अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं इसको कैसे कटाऊं। कई बार हम लोग है ना इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। फिर अच्युता बहुत सारे लोग तो हाँ मतलब मनुष्य शरीर में भी बकरा बनने में पीछे नहीं रहते।
मनुष्य शरीर में भी लंगूर बनने में पीछे नहीं रहते। बिल्कुल मूछें नहीं कटाएंगे और नीचे का हिस्सा भी नहीं कटाएंगे, बाकी सब कटा लेंगे। इतना सा एरिया एकदम से ऐसे दिखाएंगे कि बस अब हम देखो कितने लंगूर कितने बढ़िया लग रहे हैं। मुंह केवल काला काला, बाकी सब। अरे भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया, तुमको सुंदर चेहरा दिया, क्यों लंगूर बनने की चेष्टा करो? न जाने कितने बार तो लंगूर बन चुके हो। और कुछ लोग पूरा मूंछ कटा लेंगे, साइडों से कर, यहाँ पर थोड़ा सा एकदम से जैसे ब्लेड काम करना बंद कर दिया है अब, यहाँ पर रखे एकदम बकरा दाढ़ी, यहाँ लंबे लंबे बाल लटके रहेंगे बकरे की तरह। अरे भैया कितने बार मैं किया तुमने, कितने बार कटे हो, कितने बार तुम्हारी चमड़ी को नमक लगाया गया है, कितने बार तुम्हारी चमड़ी को सुखाया गया है, फिर कितने बार उसको खींच करके तंबूरे पर चढ़ाया, अब कितने बार और कटना चाहते हो भाई? क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन अपनी अपनी पसंद है ना, गुरु का क्या लेना देना, गुरु से क्या उसको शिक्षा ग्रहण करनी, बोले बस गुरु जी से नाम मिल गया, अपने घर में बैठे हुए अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं चलता। तो प्रभुपाद जी अच्युतानंद को बुला करके कहने लगे, देखो हमने शुरुआत में लोगों को दीक्षाएं दी, लेकिन लोग मन मर्जी कर रहे हैं, अभी हमें दीक्षा स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अब ऐसी सस्ती दीक्षाएं नहीं देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट दीक्षा देनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी कोई फॉलोअर के पीछे भागने वाले लोग थोड़ी थे, न धनम न जन्म। प्रभुपाद जी तो किसी अनुयायी के पीछे भागते नहीं थे। प्रभुपाद चाहते जरूर थे कि सबका कल्याण हो, मौका देते थे, लेकिन जीव अपनी आदतों को छोड़ता नहीं। थोड़े समय के लिए जीव दिखाता है अपना, कि गुरुजी सामने आ जाते तो प्रणाम करता है, गुरुजी सामने आ जाते तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जैसे ही गायब हो जाते तो अपने गोरख धंधे में व्यक्ति लग जाता है। सामने जैसे गुरुजी होते तो सब तपस्या का आदर्श दिखाता है, मैं इतने बजे उठता हूँ, इतना अच्छी तरह से जप करता हूँ, इतनी अच्छी तरह से कथा सुनता हूँ, और जैसे गुरुजी गायब, वो भी गायब। ये अपराध होता है, यह अवज्ञा है एक प्रकार से गुरुजी। हमको लग रहा है कि गुरुजी अब सामने थोड़ी हैं, सामने रहेंगे तो दिखाएंगे, पीछे रहेंगे तो क्या जरूरत है दिखाने की? बोले गुरु हवा की तरह होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं अंदर, जब सांस जाती है तो सारे शरीर में हवा फैलती है, हवा सारे शरीर का संचालन करती है। ऐसे ही भगवान सूर्य की तरह है, गुरु हवा की तरह है। गुरु सारे शरीर में फैल करके जानते कि इसके चित्त में क्या चल रहा है। गुरु जी से छुपाया नहीं जा सकता कोई भी चीज आसानी से। लेकिन हम तो खटमल है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं खटमल का जीवन ऐसा होता है कि हाँ, एक सीजन में तो बिल्कुल एकदम बाल के जैसा हो जाता है, चिपक जाता है, उसके शरीर में बिल्कुल खून ही नहीं रहता है, प्राय गर्मियों के सीजन में। और जैसे ही बरसात आदि का सीजन आता है तो बिस्तर में से निकलता और फिर खून पी पी करके एकदम से अच्छा घाटा खासा मोटा बन जाता है। वही हालत प्राय मेरे जैसे शिष्य करते हैं कि गुरुजी जब सामने रहूं तो एकदम तपस्या, निर्जल एकादशी, 64 माला जप, परिक्रमा, गुरुजी को बार बार प्रणाम, और गुरुजी जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुजी बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम से ऐसा दिखाएंगे बाप रे बाप, एकदम बिल्कुल तपस्या करके सब खून जला दिया अपना। और जैसे ही गुरुजी के चलो भाई लाओ, अब कोई टेंशन नहीं है, फ्री होकर के अब एक हफ्ते में, हाँ, एक दिन भी मंगल आरती में दिखाई नहीं देंगे, ना जप करेंगे ना कुछ और करेंगे, ना कोई तपस्या ना कोई साधन। गुरुजी रहेंगे तो सामने बड़ी बड़ी बातें ढींगे मारेंगे, और पीछे जैसे ही बोले खटमल की तरह फिर खून भर लेते हैं, भवों में लग जाते हैं। फिर कहाँ देख रहे हैं गुरु जी? ये अपराध हो जाता है। हमें इतना तक सावधान रहना रहना होता है कि गुरु जी की किसी चीज को भी आ, हम उपयोग में करना तो दूर, हमारा पैर भी नहीं पड़ना चाहिए, पैर छूना भी नहीं चाहिए। गुरु जी जिस आसन पर खड़े रहते हैं, कई बार हम उनका माइक सेट करने के लिए जाते हैं तो इतने केयरलेस हो जाते हैं कि माइक को ही देखते हैं नीचे, भूल जाते हैं कि हमारा पैर उनके आसन पर रख रहा है। बहुत सावधान होना पड़ता है। गुरुदेव इतना आसानी से बोलते नहीं, वो सोचते हैं कि चलो सुधर जाएगा या कोई दूसरा इसको सुधार देगा, इसको सीधा एकदम से क्या खींचना, नहीं तो ज्यादा ही डर जाएगा। गुरुजी कई बार परीक्षा भी लेते हैं। हम जम्मू में महाराज को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए, तो अंदर तक वहाँ अधिकारी ने अलाउ कर दिया हमको, तो महाराज को वेटिंग करना पड़ रहा था थोड़ी देर के लिए, तो महाराज बेंच पर वहाँ वेटिंग रूम में बैठ गए। तो महाराज मेरे को, तो भी बैठ जा, बैठ जाए तेरे। मैं सोचा कि अला नहीं नहीं महाराज, मैं सोचा कैसे बैठ जाऊं महाराज के पास। फिर मैं, अरे बैठ बैठ बैठ, कोई बात नहीं, बैठ जा, खड़ा क्यों, बैठ जाए तेरी। तो हाँ, देवानंद का कोई हाँ सीन चल रहा था, वहाँ टीवी भी लगी हुई थी।
और देवानंद वहाँ कोई स्त्री का रोल कर रहा था, कोई लेडी बन करके इस तरह से। तो महाराज उसको देख करके हंस रहे थे। महाराज बैठ बैठ, तू भी बैठ। तो मैं सोचा कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करना वो भी अपराध है और बैठना भी अपराध है, लेकिन मैं सोचा आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इतना सुना था बस कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, गुरु अवज्ञा नहीं करना चाहिए, ये बड़ा अपराध होता है। जबकि बाकी अपराध का विस्तार भी होता है, वो हमारी समझ में नहीं था। हम बैठ गए महाराज के पास। इतनी देर में एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा अधिकारी आया, कई सारे स्टार वगैरह लगे हुए थे उसके पास। वो आया, गुरु जी को उसने बिल्कुल लेट करके प्लेटफॉर्म वहीं पर, हाँ, एयरपोर्ट पे प्रणाम किया और वो नीचे फर्श पे बैठ गया महाराज के सामने। अब मैं और महाराज हम दोनों पास में बैठे हुए हैं और वो नीचे बैठ करके महाराज उससे बातचीत कर रहे हैं। हमारा थोड़ा सा मेरी और ऐसी आंख से तिरछी नजर से देख रहे हैं। और मैं अपने आप में इतना शर्मा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कौन से कुएं में जाऊं, अब कहाँ से मैं नीचे उतरूँ, क्या करूँ। फिर मैं धीरे से सरक करके आखिर नीचे उतर के मैं नीचे बैठ गया। फिर महाराज मेरे को देख करके हंसने लग गए। चलो, इसको अकल तो आई कम से कम। तो कई बार हम इन चीजों को नहीं जानते, लेकिन हमें सीखना चाहिए। इन क्लासेस के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि हर चीज के बारे में अच्छी तरह से हमारी समझ बन जाए। इसलिए गुरु जी की हर चीज को बहुत संभाल करके रखना होता है। गुरु जी जिस सिंहासन पर बैठते हैं, जिन कपड़ों को उपयोग में लाते हैं, जिन पैड को उपयोग में लाते हैं, बाथरूम में जो स्लीपर उपयोग में लाते हैं, ये नहीं गुरु जी चले गया वो स्लीपर को हम भी यूज कर लेंगे, थाली को हम ही यूज कर लेंगे, गुरु जी के कपड़ों को हम यूज कर लेंगे, अगली बार फिर से नया ले आएंगे। नहीं, ऐसे अलाउड नहीं होता। यहाँ तक कि गुरु जी की परछाई के ऊपर भी हमारे पैर नहीं पड़ने चाहिए, इतना आवश्यक होता है। गुरु जी को जब प्रणाम किया जाए तो उनका प्रणाम मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, वो भी जोर से बोलना चाहिए, मन मन में ही नहीं बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में बोलने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु जी जब भी प्रचार कार्य में इधर उधर हमें मिले, साक्षात भगवान की तरह उन्हें सम्मान करना चाहिए। उनके साथ और भी शिष्य लोग हो सकते हैं, लेकिन उन शिष्यों का सम्मान गुरु जी के सामने इस तरह से नहीं करना चाहिए, साइड से प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि दे ठोक पहले महाराज को प्रणाम कर दिया, फिर बाद में सबको एक एक को दंडवत प्रणाम महाराज के सामने ही किए जा रहे हैं। नहीं, ये अपराध हो जाता है। सबको साइड से हल्के में प्रणाम कर देना चाहिए। ये नहीं, अरे सचिनंदन प्रभु तो मेरे शिक्षा गुरु हैं और इन्होंने मेरे को गुरु जी को मिलाया है, तो पहले गुरु जी से भी पहले सच्चिनंदन प्रभु को ही प्रणाम ठोक दिया और उसके बाद फिर गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये बहुत भयानक अपराध है। दोनों मरेंगे, करने वाला भी मरेगा, सचिनंदन प्रभु भी मरेगा। अपराध हो जाता है। गुरु जी के सामने एक और चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी के सामने कभी किसी को प्रचार करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, जब तक कि गुरु जी आज्ञा न दें किसी को बोलने की। ये नहीं धड़ाधड़ धड़ाधड़ गुरु जी कम बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं और चेले महाराज, हाँ, बकी पंडित बन करके अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं किसी को। ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। प्रचार आदि गुरु जी के सामने नहीं करना चाहिए। गुरु जी हैं, उससे क्या है, हमारी मूर्खता सिद्ध हो जाती है, अपने आप को महान समझ रहे हैं गुरु जी से भी सामने। इसलिए गुरु जी जब आज्ञा दें तो बोलना चाहिए। गुरु ये नहीं, अरे सुखदेव गोस्वामी के सामने तो हाँ हाँ बोले, हाँ, नारद जी बैठे हुए थे, वेद व्यास जी बैठे हुए, तो उन्होंने तो खूब भाषण दे दिया। अरे ऐसे ही भाषण नहीं दिया, उन्होंने बिठाया था सब लोगों ने मिलकर के सुखदेव गोस्वामी को भाषण देने के लिए। हम तो चलते चलते गुरु जी के सामने बस भाषण देने में लग जाते हैं और गुरु जी को बोलने का मौका ही नहीं देते, अपना ही बखानते रहते हैं। ये खतरनाक है। और पीछे से ऊपर से बोल सब आपकी कृपा, सब आपकी कृपा बोल करके सब गड़बड़ हो जाता है। ऊपर से बोल रहे हैं सब आपकी कृपा, लेकिन गुरु जी से कभी पूछते नहीं किसी भी कार्य को करने के लिए। ऐसा नहीं चल। एक बार प्रभुपा जी कहीं गए थे तो एक शिष्य ने नई कार में प्रभुपा जी को रिसीव किया। प्रभुपा जी ने पूछा, ये कार कब ली, कहाँ से आई? बोले ये कार, महाराज भी हमेशा पूछते हैं, तो ये कार कहाँ से आई, कब ली? तो उन्होंने बताया कि प्रभुपा सब आपकी कृपा है। अच्छी बात है। प्रभुपा जी मंदिर में चले गए। मंदिर में जाकर के प्रभुपा जी ने पूछा कि
भाई वो बीबीटी का अकाउंट वगैरह दिखाओ तो बीबीटी के अकाउंट में लाखों रुपए कम थे। बोले ये पैसा कहाँ चला गया यहाँ का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। बोले प्रभुपाद उसी से तो कृपा, तभी तो मैंने बोला था आपकी कृपा, आपकी किताबों से ही तो बेच करके ये कार लिए। तो बोले ये सब आप ही की कृपा है। प्रभुपाद बोले बेवकूफ, आगे से कभी पुस्तकों का पैसा ये कार पार लेने में नहीं लगाना चाहिए, पुस्तकों का पैसा प्रचार में लगाना चाहिए। थोड़ा पोर्शन मंदिर कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन ये सब चीजों को लेने में नहीं लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने झाड़ा। कई बार हम लोग कृपा बोल करके हाँ सब चीजों का लाइसेंस ले लेते हैं और सोचते हैं गुरुजी को पैम्पर कर देंगे, गुरुजी को थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। ये ऐसी कृपा नहीं होनी चाहिए। समझना चाहिए कि हमें थोड़ी तपस्या करना चाहिए, थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए, लोगों से भिक्षा मांगनी चाहिए, अपने अहंकार का मर्दन करना चाहिए। पर आया हम लोग नहीं करना ही चाहते। गुरु जी को कभी कंट्रोल करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। प्राय हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने का मीनिंग क्या है, बड़े सम्मानजनक भाव से हम अपने भावों को गुरु जी के सामने इस तरह से प्रस्तुत करते हैं सम्मान पूर्वक कि हम अपनी ओर से तौर तरीके से गुरु जी को नियंत्रित कर लेते हैं। जैसे मान लो गुरुजी से ये नहीं पूछें गुरुजी मैं विदेश जाऊं या यहाँ रहूं, मैं कहाँ प्रचार करूं। अगर मेरे को विदेश जाना है तो गुरुजी को जाकर के गुरुदेव मैं विदेश जा रहा हूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दे दो। अरे भैया तेरे को आज्ञा मिली है क्या विदेश जाने की? आज्ञा तुम ले रहे हो जबरदस्ती। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग मेंटेलिटी। गुरुजी को कंट्रोल करने की हम चेष्टा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। गुरुजी से पूछना चाहिए। ये बात मैंने अनुभव किया था वृंदावन में, मैं महाराज के साथ वृंदावन में था। तो महाराज पूछे मेरे को क्या प्रोग्राम है फिर तुम्हारा, गोवर्धन जाओगे या फिर यहीं वृंदावन रुकोगे? तो मैंने कहा महाराज गोवर्धन जाना पड़ेगा, गोवर्धन ही जाऊंगा। महाराज थोड़ी देर शांत रहे, फिर महाराज कृपा करके, महाराज की दया, महाराज सिखाते हैं। महाराज ने बोला ये नहीं बोल सकता जैसा आप कहेंगे, गोवर्धन जाना पड़ेगा, गोवर्धन ही जाऊंगा। ये नहीं बोल सकता आप जैसा कहेंगे। महाराज गलती हो गई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। कई बार हम लोग सीधा पसंद करके किसी लड़की को सीधा लेकर गुरुदेव मेरी इसके साथ शादी फिक्स हो गई, आप आशीर्वाद दे दो। अरे मूर्ख, तेरे को शादी करनी है तो गुरु जी से सीधा जाकर के बोलो गुरुदेव मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो। हो सकता है गुरु जी थोड़ा डांटेंगे फटकारेंगे, लेकिन आगे चल करके वो कोई ना कोई उपाय करेंगे, या कल्याणकारी होगा तो कुछ समझाएंगे कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से तुम जीवन को जियो। लेकिन हम सीधा आशीर्वाद लेने ऐसे जाते हैं कि जैसे कितने समर्पित हैं, कितने हाँ गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं, सीधा जैसे इनके आशीर्वाद के बिना तो हम सीधे नरक में चले जाएंगे, इतना भयभीत हैं। वो सिर्फ ऊपर का ड्रामा होता है कि हम आशीर्वाद बोल देते हैं महाराज को जाकर के, अंदर से हम गुरु जी को अपना नियंत्रण में लेना चाहते हैं। ये ठीक नहीं। कई बार लोग इतनी चालाकी करते हैं कि गुरु जी से झूठ बोलने में भी पीछे नहीं रहते, लेकिन झूठ सत्य का सहारा लेकर के बोलते हैं। दूसरे शब्दों में पांच अगर सत्य होंगे तो पांच सत्य में से दो सत्य बोलेंगे और तीन चीजों को छुपा लेंगे। कुल मिलाकर के झूठ तो बोल ही दिया ना एक प्रकार से, उसको कहते हैं अर्ध सत्य बोलना। और प्राय बोले क्या करें अभी, मध्य मार्ग अपनाना पड़ता है, तरीके से चलना पड़ता है, नहीं तो फिर बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे की तरह समर्पण करना पड़ेगा, तब गुरुदेव हमें दिशा देते हैं, तब गुरुदेव हमें भगवान की ओर लेकर के अपनी कृपा शक्ति से एक कैप्टन बन करके हमारी नाव को भगवान की ओर ले जाते हैं। बच्चे की तरह मतलब हमारी अपने आप में कोई सामर्थ्य है ही नहीं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो करनी चाहिए। जैसे हम लोग आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो हमारा गुरु जी का फोटो आराधना में हमेशा रहना चाहिए। जब भी कोई वर्शिप की शुरुआत करें तो गुरु जी को निवेदन करना चाहिए, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये पूजा भगवान तक पहुंच जाए, क्योंकि भगवान तो भक्ति ग्रहण करते हैं और मैं तो नया नया भक्त बना हूं, मेरे हृदय में तो अभी ऐसी भक्ति है ही नहीं।
तो मैं नया भक्त बनाऊं तो आप मेरी इस भक्ति को आगे पहुंचाइए। तो उस टूटी फाटी भक्ति को, उस छोटी मोटी भक्ति को गुरुजी आगे पहुंचाते हैं और उस सेवा को भगवान तक पहुंचाते हैं परंपरा के माध्यम से। इस प्रकार से हाँ, गुरुजी का फोटो हमारे चाहे घर में सेवा कर रहे हो या मंदिर में सेवा कर रहे हो, गुरुजी का फोटो अवश्य होना चाहिए और उस फोटो को लेकर के वर्शिप करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, महाराज अचानक से मंदिर में आ गए, गोवर्धन मंदिर में, और महाराज ये सिखाते हैं, जब कोई ये अपेक्षा नहीं रख रहे हैं कि भाई मेरा फोटो क्यों नहीं रखा है और उसी आश्रम से निकाल के बाहर कर दें, ऐसा नहीं है। महाराज सिखाते हैं चीजों को। तो एक दूसरा पुजारी था, वो बेचारा सेवा कर रहा था, तो महाराज का फोटो उसने हटा दिया था। महाराज का फोटो नहीं था। कई बार क्या होता है ना, दूसरे गुरुओं का फोटो हटा दिया जाता है, जब कोई दूसरे गुरु का चेला होता है तो वो अपने गुरु को रख करके सेवा आगे बढ़ाता है, वो ठीक है। लेकिन कोई मंदिर अगर किसी विशेष गुरु की कृपा से मिला है तो उस गुरु का भी फोटो वहां रहना चाहिए। और गोवर्धन मंदिर हमारे गुरु जी की दया से मिला था, तो गुरु जी का फोटो वहाँ परमानेंटली रहना चाहिए। दूसरा शिष्य है वो अपने गुरु जी का फोटो भी रख सकता है, और इस प्रकार से दोनों गुरुओं की आराधना करते हुए आगे बढ़ सकता है। गुरु कोई दो चार थोड़ी होते हैं, गुरु तत्व तो एक ही अपने आप में। तो उसने क्या किया, अपने गुरुजी का फोटो साइड में रख दिया, और गुरुजी की दया से हमें मंदिर प्राप्त हुआ था, तो उस मंदिर में से उस फोटो को उसने साइड में रख दिया। अब महाराज अचानक से पहुंच गए, तो मैं देख रहा हूँ, अरे यार फोटो कहाँ चला गया। और महाराज मेरे को बोलेंगे क्या भाई, अब तो तुम सीधा सीधा ही भगवान की सेवा करने लग गया है, अब तेरे को गुरु की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बड़ी चतुराई से अंदर चला गया, और अंदर जाकर के फोटो ढूंढ रहा हूँ अल्टर में, फोटो कहाँ चला गया, फोटो कहाँ चला गया। महाराज जस्ट बाहर से ही देख रहे थे, और महाराज की अभी नजर उस साइड में पड़ी नहीं, तो वो फोटो बिल्कुल साइड में था, टेबल पे रखा हुआ रखा रहता था। महाराज अभी भगवान के दर्शन ही कर रहे थे, मैं सोचा महाराज की नजर पड़े उससे पहले ही मैं सीधा फोटो सेट कर दूंगा वहां पर। तो वहां तक नजर बाहर से जा ही नहीं सकती थी जब तक कि कोई व्यक्ति आगे नजदीक में ना आए। मैं ढूंढ रहा हूँ, 2-4 मिनट हो गए, मेरे को फोटो मिली नहीं, बड़ी मुश्किल से फोटो मिला, और मैंने फटाक से जा करके उसको टेबल पे रख दिया। फिर मैं बाहर एकदम से सीना चौड़ा करके बाहर आया, मैं बोला चलो काम हो गया, अब कोई टेंशन नहीं, डांट नहीं पड़ेगी। बाहर आया, अभी महाराज नजदीक आए भी नहीं थे, और महाराज की नजर पड़ी भी नहीं थी, फिर भी महाराज ने अचानक से मेरे को कहा, ये गुरुजी कहाँ से प्रकट हो गए अभी। बोले गुरुदेव कहाँ से प्रकट हो गए, अभी तक तो थे नहीं। मैं बोला महाराज नया पुजारी आया था बेचारा, उसको थोड़ा पता नहीं था, तो उसने इस प्रकार से ऐसी गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो गुरुजन ये सिखाते हैं कि भाई ये सब भी गुरु अपराध लग जाता है, कितनी छोटी सी बात है लेकिन इससे भी अपराध लग जाता है। ये तो एक नॉर्मल एटिकेट्स हैं जो गुरुजी के विषय में हमें जानने चाहिए, समझने चाहिए, और उस प्रकार से कार्य करनी चाहिए, जिससे हमें आगे चल करके भक्ति में किसी भी प्रकार की बाधा महसूस ना हो। लेकिन साथ में गुरुजी कोई आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा का भी सीधा सीधा पालन करना चाहिए। कोई भी आज्ञा दे सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, सरेंडर मीन्स टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम, टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम विदाउट एनी पर्सनल रिजर्वेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। गुरु के चरणों में नाव में अगर बैठना है, नाव अगर लेकर के जाएगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे नाव के आगे पीछे कोई व्यक्ति बैठ जाता है और नाव नीचे की ओर अनबैलेंस होने लगती है, तो नाविक अरे उधर मत बैठो, इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ यहाँ बैठो, कुछ यहाँ बैठो। तो नाविक जैसे बता रहा है हमें वैसे बैठना पड़ेगा नाव में। हम ऊट पटांग तरीके से नाव में बैठेंगे तो नाव भी लुढ़केगी, खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, दूसरों को भी लेकर के मरेंगे। इसलिए गुरु जी कोई भी आज्ञा दें, शिष्य का कर्तव्य है कि उसे पालन करने की चेष्टा करे। अगर मान लो पालन करने की ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है तो गुरु जी के सामने असमर्थता व्यक्त करनी चाहिए, हृदय से असमर्थता व्यक्त करनी चाहिए, और हृदय से क्षमा याचना करनी चाहिए, मेरे को कोई और आज्ञा दीजिए, मेरे लिए बस की बात नहीं हो पा रही है। ये नहीं कि गायब भी हो जाना चाहिए, अब दोबारा में गुरु जी कोई मेरी फेवरेबल आज्ञा देंगे तो मैं सामने आऊंगा, नहीं तो अब मैं गुरु जी को कभी शकल ही नहीं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं चलता। इसलिए गुरुदेव कोई भी आज्ञा दें, जनरली गुरुजी ऐसी आज्ञा नहीं देते जिसको कि हम पालन ना कर सकें, लेकिन हम अपने आप में इतने शरीर के स्तर पर आ चुके होते हैं कि हमें ये सेंस ही नहीं होता, और हम सोचते हैं कि नहीं
हाँ, ये मेरे बस की बात है ही नहीं, फिर भी पता नहीं गुरुजी ने कैसे आज्ञा दे दिया। तो उससे क्या होता है, अवज्ञा हो जाता है। इसलिए गुरुजी की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, हर स्तर पर आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। सफलता असफलता का विचार किए बिना आज्ञा पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस कार्य को करूंगा, हो पाया तो पता नहीं, नहीं हो पाया तो मैं तो गुरुजी की नजरों में गिर जाऊंगा। ऐसा नहीं, होगा भी भगवत इच्छा से, नहीं भी होगा वो भी भगवत इच्छा से। हमने अपना काम किया, वो हमें करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगेगा और नाम हमें कभी फल प्रदान नहीं करे। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इन सब रहस्यों को थोड़ा सीखना होगा और भक्ति में आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद सभी का। ये तीसरा नाम अपराध था, कल चौथा नाम अपराध, बाकी की चर्चा करेंगे। इस दुर्भाग्य से हमें अपने आप को बचाना है। थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, आप सब भक्तों की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।